नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर 61 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों को आज सुबह जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों के साथ धक्का मुक्की भी की गई, उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया गया। उनके पोस्टर और बैनर भी फाड़े गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद पूर्व सैनिक इस बदसलूकी से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन फीका नहीं पड़ेगा और वो फिर लौटकर आएंगे। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले समाजसेवी अन्ना हजारे भी पूर्व सैनिकों की मांग के समर्थन में वहां आए थे। इस मंच से यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ पर मर जाएंगे। अगर ये गवर्नमेंट सोचती है कि यहाँ से फौजी उठ के चले जाएंगे, हम यहाँ से फौजी उठ के नहीं जाएंगे। ये खाकी ड्रेस वाले आज हमें सबक सिखा रहे, हम इनको सबक सिखा के दिखाएंगे आगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से हिलेंगे नहीं हम जंतर मंतर से, ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये बहुत खराब कर रहे हैं खाकी ड्रेस वाले। हम इनको देखें, ये शहीदों पे जाके बैठे, वहाँ खून बहा के दिखाएं जब हम मांगे। कहीं ये काम के नहीं है, कहीं किसी के काम के नहीं है। जब असली जरूरत होती है फौज को बुलाया जाता है, ये कहाँ जाते हैं उस टाइम पे, हैं? और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि कल राष्ट्रपति का रुख किया इन पूर्व सैनिकों ने। इसके अलावा कांग्रेस के भी इस धरना में उनका साथ देने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में क्या ये कदम? देखिए, ये इस मामले के ऊपर अब जिस तरीके से सियासत गरमा रही है वो एक इसका अलग पहलू है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा और इसके ऊपर एक जो है उन्होंने तंज कसा कि जिस तरीके से यूपीए ने व्यवहार किया था, पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे उनको कुचला था, उसी तरीके से एनडीए भी अब बिहेव कर रहा है। कांग्रेस जिसने कि वन रैंक वन पेंशन चुनाव आने से पहले अनाउंस किया था, ठीक चुनाव से एन पहले अपने बजट में अनाउंस किया था, वो भी अब इसका सियासी फायदा इसे भुनाने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि ये बात जरूर हुई कि पिछले 4-5 दिनों के दौरान इनका एक दल जाके वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। इसके अलावा कई दौर के कुछ संपर्क भी हुए थे इन प्रोटेस्टर्स के साथ, जो कि पूर्व सैनिक यहाँ जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे पिछले करीब 61 दिनों से। आज 61वें दिन इनका यहाँ प्रोटेस्ट पुलिस ने तोड़वाया है और ये कहते हुए तोड़वाया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। सुरक्षा, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का कल है और उसके पहले चूंकि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाना है, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन ये एक टकराव का नया बिंदु बन सकता है, क्योंकि पहले ही ये इसको लेके पूरे देश में माहौल गरमा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन का अगर सरकार ने वादा किया है, चुनावी रैलियों के दौरान भी बीजेपी ये कहती आई, लेकिन अब सरकार यदि उस वादे से पीछे हटती दिख रही है, कोई आधिकारिक तौर पे बयान भी नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से संसद में भी लगातार यही कहा गया कि इसको लागू किया जाना है, लेकिन इसकी मोडालिटीज तय की जा रही हैं। तो ऐसे में जिस तरीके का पुलिस एक्शन किया गया है, स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से इसे पॉलिटिकली हैंडल किया जाता तो शायद बेहतर होता। पुलिस एक्शन से इससे टकराव बढ़ेगा ही। बिल्कुल प्रणय, ऐसे में आगे की क्या रणनीति हो सकती है? हालांकि 15 अगस्त का दिन है, सुरक्षा के भी मद्देनजर हो सकता है कदम उठाया गया हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे पूर्व सैनिकों की बात करें जो कि विरोध पर बैठे हैं, आगे की रणनीति के बारे में वो क्या कहते हैं? क्योंकि सरकार के साथ अब तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं सभी फेल हुई हैं। देखिए, ये जहां तक इस प्रदर्शन का सवाल है, इससे पहले पूर्व सैनिक इस बात का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर धरना स्थल को सैनिक संसद का नाम देते हुए 2 दिन पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि यदि सरकार 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री यदि लाल किले से वन रैंक वन पेंशन के क्रियान्वयन का ऐलान कर देते हैं, उसे लागू करने के बारे में कोई बड़ी घोषणा कर देते हैं, तो हम इसे धन्यवाद रैली आयोजित करेंगे, और अन्यथा यदि नहीं होता है तो भी वो जंतर मंतर पे अपने इस धरने को, प्रदर्शन को खत्म करके जाने ही वाले थे। और उनकी योजना थी कि इसके बाद पूरे देश में अलग अलग स्थानों के ऊपर रैलियां की जाएं, और बड़ी रैली का ऐलान उन्होंने पटना के लिए किया था। बिल्कुल प्रणय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं एनसीपी नेता तारिक अनवर ने पूर्व सैनिकों के साथ हुई बदसलूकी को अन्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको शांति से विरोध प्रदर्शन का हक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था कि वन पोस्ट वन पेंशन को दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग 1.5 साल होने को है और 1.5 साल के बाद भी अभी तक सरकार इस बात के लिए मन नहीं बना पा रही है कि पेंशन देना है या नहीं देना है।
तो ये दुखद बात है। और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन और ये मैं समझता हूँ कि अन्याय है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये अधिकार है, हर समूह को ये अधिकार है कि अपनी बातों को लेकर वो धरना दे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे।